हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों आज मैं ऐसी चीज़ के बारे में बात करूंगा जो शायद किसी के साथ होती हो या किसी के साथ नहीं भी होती हो, पर मेरे साथ हुई थी। और क्योंकि मेरा चैनल इसी के ऊपर है, एंग्जाइटी के ऊपर, तो मेरे को बताना जरूरी है कि मेरे साथ क्या क्या होता था। और अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो घबराने वाली बात नहीं है। दोस्तों एक टर्म होती है, मेडिकल टर्म, उसको बोलते हैं ब्रेडिकार्डिया। मेरे को नहीं पता था ब्रेडिकार्डिया क्या होती है, और आप लोगों को नहीं पता होगा, तो अब नहीं पता तो छोड़ दो इसको, वीडियो कहीं क्लोज कर दो। पता है तो उसको बोलते हैं स्लो हार्ट बीट, मतलब हार्ट बीट लो हो जाती है, धीरे हो जाती है हार्ट बीट जो है ना। तो मैं आपको डराने के लिए नहीं कह रहा कि मतलब ऐसा एंग्जाइटी में ऐसा हो भी सकता है। एंग्जाइटी बोलते हैं ना, हार्ट बीट स्लो हो जाती है दोस्तों। मेरी अराउंड 45 तक गई थी, लास्ट 46 47 45 ऐसे आई थिंक ऐसे गई थी वो। मेरे को पता कैसे चला, मेरे पास स्मार्ट वॉच थी, एप्पल वॉच पहनता था मैं उस टाइम पे। और वही कहीं ना कहीं कारण बने थे भाई, हाई हार्ट बीट जा रही है, लो हार्ट बीट जा रही है, छोटी छोटी बातें मेरे को ध्यान रह जाती थी। फिर उसको मैं सोचता था, गूगल सर्च करता था, फिर हाई चलिए ऐसे सोचता था धीरे धीरे करके। तो एक दिन मैं ऑल ऑफ सडन चला गया मैं ईसीजी कराने के लिए, कि जब मेरे को एंग्जाइटी कुछ खास थी नहीं, पर एक वो था मन के अंदर कि हाँ मेरे को बस ऐसे वो रहना है, पूरा हेल्दी रहना है, कुछ भी मेरे को खरोच तक ना आया। तो एक बार मैं सोचा कि बॉडी का चेकअप करा लिया, तो ईसीजी और करा लेता हूँ। सस्ते टेस्ट जो भी है मैंने सारे करवाए थे। ईसीजी हो गया, यूरिन टेस्ट हो गया, लिपिड प्रोफाइल हो गया, कोलेस्ट्रॉल वगैरह जितने होते हैं ना, सारे छोटे मोटे टेस्ट जो सस्ते थे मैंने सारे करा दिए। जैसे महंगे टेस्ट मान लो, थोड़ा इको थोड़ा हमारे पास एक्सपेंसिव है, 5,000 रुपये का है। 2D इको जो है, TMT महंगा है, 3-4 हज़ार रुपये का है। तो ये मैं एक दो बार ही कराए थे, ज़्यादा नहीं कराए। और बाकी दवाई वगैरह तो मैंने होम्योपैथी भी, मैं क्या रहा एलोपैथी भी, सारी आयुर्वेदिक भी जो मेरे पे बना मैंने कर लिया। तो मैं गया, उन्होंने मेरी लेटाया मेरे को और चेक करने लगा। मैं काफ़ी रिलैक्स था, मैं दिल्ली से गाड़ी चला के यहाँ घर तक आया था, मतलब गुड़गांव तक आया था। तो ऑब्वियसली बात है, पूरा टाइम रेस्ट पे था, कोई दिक्कत नहीं थी। मैं गया और कोई सीढ़ी वगैरह नहीं चढ़ी, बस 5-10 कदम चलाऊंगा, बस मैं लेट जाओ, डॉक्टर साहब 2 मिनट में आ रहे हैं। मैं लेट गया, उन्होंने शर्ट के बटन खोले, वो लगाया जो ईसीजी के वो रहते हैं, कुछ इंस्ट्रूमेंट वगैरह, और मैं ईसीजी होने लगा। तो मेरी वो आया 51 के आसपास हार्ट बीट आई। तो डॉक्टर बोला आपका तो बिल्कुल नॉर्मल है, बस आपका जो है ना हार्ट थोड़ा पंप कम कर, वो बीट थोड़ी कम ले रहा है हार्ट ना। तो वो तो बिल्कुल नॉर्मल है, आप क्या नाम थोड़ा सा एक्सरसाइज वगैरह करोगे, चलो फिरोगे तो अपने बढ़ जाती है, 60-70 तक पहुँच जाती है। मैंने एकदम से बोला ना कि हार्ट बीट कम कर रहा है, मेरे को लगा कि तेरा हार्ट तो खत्म हो चुका है, मतलब हार्ट बीट मतलब स्लो हो गई बहुत ज़्यादा, अब तेरा हार्ट कहीं ना कहीं कोलैप्स कर जाएगा। तो एक तो होती है वही एंग्जाइटी में हार्ट बीट तेज हो जाती है आदमी की, मेरी कम हो गई थी। अब मतलब कम क्या, मतलब नॉर्मल था, मतलब बिल्कुल मैं मेरे को एंग्जाइटी वगैरह उस टाइम पे नहीं थी, मेरी कम हो गई। मैंने को सर्च किया तो आया ब्रेडिकार्डिया। फिर मैं सर्च किया कि ब्रेडिकार्डिया क्या होता है, तो उसने लिखा कि भाई एथलीट्स जैसे रहते हैं उनकी जो रेस्टिंग हार्ट रेट बहुत कम रहती है, जो फिट रहते हैं फिजिकली बहुत ज़्यादा, हार्ट उनकी हार्ट बीट बहुत वो रहती है, लोअर साइड में रहती है। मैंने अपने आप को देखा यार, मैं लगभग 95 kg का मैं बंदा हूँ, और मेरी हाइट लगभग 6 फीट के आसपास है। तो मैं तो ओवरवेट हूँ, एक्सरसाइज बहुत कम करता हूँ, और मेरी हार्ट बीट लो है। तो उसमें लिखा कहीं ने गूगल पर पढ़ा था, इफ़ यू आर ओवरवेट, इफ़ यू आर ऑब्सी, कहते हैं इफ़ यू आर ओबेसिटी, एक्सरसाइज में 2-4 टर्म लिखी हुई थी, जो चीज़ मैंने अपना लागू कर लिया। अब आप कहना मैं ये तला हुआ खाते, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल है, थोड़ा बीपी हाई रहता है, और अगर आपकी बीपी हार्ट बीट लो आ रही है तो आप कहीं ना कहीं खतरे के उसमें हो, क्या नाम है, डेंजर जोन के अंदर हो। ब्रेडिकार्डिया आपके लिए हानिकारक हो सकता है। मेरे को हल्की सी एंग्जाइटी हुई, घबराहट हुई, और सर्च करना शुरू करा। तो मेरे को कहीं ना कहीं मन में आ गया कि तेरा हार्ट जो है वो स्लो डाउन होगा 50 से 45-40, और धीरे धीरे बंद हो जाएगा। क्योंकि तो साइंस ऐसे काम नहीं करती है, पर हमारा जो माइंड है वो एंग्जाइटी करने से काम करने लग जाता है। तो मैं बहुत ज़्यादा डर गया था, और मैंने एप्पल वॉच कम देखता रहता था। फिर मैं जैसे पढ़ता था, पढ़ रहा हूँ तो एकदम से उसमें जो मेरा वो था, वॉलपेपर था ना, उसके अंदर मैंने सेट कर लिया था, ऊपर क्लाइमेट, नीचे हार्ट बीट शो करता रहेगा, हर एक मिनट पर अपडेट होती रहती थी हार्ट बीट। तो जैसे मैं क्लास ले रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, लिख रहा हूँ 47, 46, 48, 49 ऐसे 50 से नीचे आने लग जाती थी, मेरी एकदम हाथ काम लग जाते। और फिर धीरे धीरे ना वो बढ़ते 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 90-95 तक पहुँच जाती, 90-95 तक पहुँच जाती थी, क्योंकि डर लगता था। और तो होता क्या है, जब आपकी हार्ट बीट लो हो जाती है ना, जैसे आपसे डीप ब्रीथिंग कैसे करते हैं हम लोग, सांस लिया अपने अंदर, तो जब आप सांस लेते हो ना धीरे धीरे, तो आपकी जो हार्ट बीट है वो तेज होती है, धक धक धक, क्योंकि दोबारा आपके ब्लड में ऑक्सीजन जा रहा है, तो हार्ट को तेज काम करना पड़ेगा ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए, क्योंकि वो लंग्स में से ऑक्सीजन एक्सट्रैक्ट कर रही है आपकी लंग्स, और ब्लड में सप्लाई कर रही है, तो हार्ट तेज पंप करेगा। और जब सांस छोड़ते हो आपकी हार्ट बीट स्लो हो जाएगी। अब मैं गहरे गहरे सांस लेने लगता था और डीप ब्रीथिंग करने लगा, जैसे मेरा हार्ट बीट लो है तो मेरा कहीं मर ना जाऊँ, थोड़ी घबराहट होती थी। वो 40-45 रहती थी, वो 55 तक पहुँच जाती थी, थोड़ा घबराता था। तो फिर डीप ब्रीथिंग करता था बैठ के, 46, 47, 46, 47, और कम होती चली जाती, क्योंकि मैं डीप ब्रीथिंग कर रहा हूँ। तो सिंपल बात है, आपके हार्ट बीट डाउन कब जाती है, जब आप रिलैक्स हो, मतलब एक जैसे 90 बार में एक चीज़ काम हो रही है, और आपका हार्ट 45 बार में कर रहा है, तो आपको तो हेल्दी हार्ट हुआ ना एक तरीके से। पर मेरे को क्या हो गया था कि मेरा हार्ट कोलैप्स करेगा, मेरा हार्ट बीट स्लो हो चुकी है। तो और मेरे को हाँ इको में एलवीएच आ गया थोड़ा सा, तो मेरे को लगा कि लो हार्ट बीट और एलवीएच मेरा काम खत्म है। तो मैं बहुत ज़्यादा डर गया था, और मैंने लगभग लगभग गूगल पे हर चीज़ सर्च कर दी थी,
कहाँ तक पहुँच गया तो पूछो। मैंने नेक पेन, ब्रेडिकार्डिया, LVH इन सब कॉम्बिनेशन करके गूगल पर जब उस टाइम तो AI था नहीं, चैट GPT वगैरह था नहीं, वरना पता नहीं क्या कर देता मैं। और हो सकता है मैं ठीक भी नहीं हो पाता, क्योंकि चैट GPT वगैरह AI वगैरह जो आपको बहुत तरीके से मैनिपुलेट कर देते हैं, आपको बहुत उनके तरीके से लग जाओगे। और इतना अच्छा टूल है चैट GPT हो गया, ये हो गया कि इससे आप एंग्जाइटी ठीक भी कर सकते हो, बस बशर्ते आप करना आना चाहिए। तो भाई ये थोड़ा सा भाई मेरे को हुआ था, ब्रेडिकार्डिया बोलते हैं इस टाइम को। जैसे टैकीकार्डिया है ना कि 100 से ऊपर चली गई, 60 से नीचे आ जाएगी तो ब्रेडिकार्डिया बोल देते हैं। अब ये टर्म्स फिक्स्ड है दोस्तों ना, 60 से 100। अब हिंदुस्तान में मतलब पूरे वर्ल्ड में आदमी ऐसे हैं कि 40 भी रहती है। मेरे दोस्त है फुटबॉल प्लेयर है, उसकी 40 तक रहती है रेस्टिंग हार्ट बीट। अब कोई है जिनकी बैठे बैठे ही 100 रहती है, 110 रहती है। तो टर्म्स बना दिए, एवरेज आउट कर दिया है, क्योंकि ये कहीं भगवान ने लिख के नहीं दी चीज़ें कि भाई 60 से 100 कि इसके बीच में होना चाहिए। 100 से ऊपर भी चली जा सकती है, 100 से कम भी जा सकती है, वो एक एवरेज आउट ले लेते हैं। 120-80 BP एवरेज तो ले रखा है। कुछ लोग हेल्दी लगेंगे देखने से, उनका नापा 120, किसके 118, 122 ऐसे कुछ आ रहा था। मीन मोड मीडियन अपने जो पढ़ा हुआ है वो निकाल लुकुल के, जैसे जिन्होंने मैथमेटिक्स लगाया तो उसका एवरेज आउट रख दिया। तभी तो आप देखते हो डॉक्टर 130 आया, हाँ ठीक है, BP को दिक्कत नहीं है, 140 ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 110 है, कोई ठीक, कोई दिक्कत नहीं। उनको पता है कि एवरेज ले रखा है, कि वो कोई भगवान ने कोई लकीर नहीं खींच दी है, ले भाई तेरी ये लकीर खींच दी, 120 ऊपर गया तो मर जाएगा, 120 से नीचे आया तो लो हो जाएगा। क्योंकि डॉक्टर को पता है, डॉक्टर पढ़ा लिखा है। और हम एंग्जाइटी वाले क्या है, हम ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, हमने अपने आप को ना बहुत ज़्यादा डॉक्टर मान लिया कि डॉक्टर कुछ नहीं पता, हमको सब कुछ पता है। और तो एक छोटा सा किस्सा था, मैंने सोचा आपको शेयर कर दूं, आपको तसल्ली मिलेगी कि हार्ट बीट लो भी हो जाती है बहुत बार ना। और जितनी हार्ट बीट कम रहती है उतना माना जाता है कि हेल्दी हार्ट है। ऐसा नहीं कि भाई 20 पे पहुंच जाए, वो भी नहीं पहुंचनी चाहिए। और आपको कब टेंशन लेनी हार्ट बीट लो की, जब मतलब वैसे तो बताऊंगा तो एंग्जाइटी बढ़ेगी। मान लो बेहोश हो गिर गए, तो वो एक एक्सट्रीम केस है। और मेरे ख्याल 50-60 साल पहले से, 50-60 की उम्र से पहले कोई गिरता भी नहीं बेहोश हो गए। तो ये कुछ हो सकते हैं। और कुछ टिप्स है दोस्तों एंग्जाइटी के लिए मैं देना चाहूँगा कि आप ना कम से कम दिन में 6-7 बार या फिर 4-5 बार कम से कम डीप ब्रीदिंग करो दिन के अंदर ना, हर 2-2, 3-3 घंटे गैप पे। थोड़ा सा रेस्ट लो किसी भी चीज़ से, बोलो कि भाई मेरे को डीप ब्रीदिंग करनी है, कोई हंसी मजाक उड़ाए कोई बात नहीं, आप बैठो डीप ब्रीदिंग करो आराम से। ये तो मैं फास्ट कर रहा हूँ, बहुत धीरे धीरे स्लो स्लो, सांसें रोको मत। होल्ड करोगे तो आपको हार्ट बीट सुनाई देगी, आप और घबरा जाओगे। तो आपको हार्ट बीट रोकनी नहीं है, सीधी सिंपल, बस सांस लेते रहना है, सांस छोड़ते रहना है, लेते रहना है, छोड़ते रहना है, बिल्कुल धीरे धीरे, और आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। बात मान के देखो, दिन में 5-6 बार डीप ब्रीथिंग करो लगातार, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। और हो सकता है महीने 2 महीने में आप ठीक भी हो जाओ। बस गूगल इंस्टा वगैरह पे तो ज़्यादा सर्च मत करना। ऐसा नहीं कि दोस्तों गूगल और इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब वगैरह आप देखोगे तो उनसे एंग्जाइटी बढ़ती है। कुछ लोग ऐसे हैं जो 20-20 साल से एंग्जाइटी पे हैं, जिनके पास कोई गूगल था नहीं, यूट्यूब था नहीं, जिनके पास न्यूज़पेपर आते थे। तो ओवर थिंकिंग है, चाहे काम को लेके है, चाहे पढ़ाई को लेके, शरीर को लेके, कुछ भी लेके। और अपनी सेल्फ इमेज कभी ख़राब मत करो कि मैं अनहेल्दी हूँ, या मैं बहुत ना खा रहा हूँ, मैं पढ़ाई में बिल्कुल काम नहीं कर सकता, या फिर मैं जीवन में कुछ कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। ये चीज़ें है ना, ये आप बारह बोलते हो, यार मैं बीमार हूँ, मैं यार मेरे को एंग्जाइटी हो रही है। एंग्जाइटी हो रही बोलो ही मत, बोलो कि हाँ मेरे को थोड़ी दिक्कत है, या किसी को बताओ मत, बातचीत मत करो किसी की एंग्जाइटी के बारे में, इसके बारे में ना। आप देखो धीरे धीरे करके आपका जो मन है ना मान जाएगा कहीं ना कहीं कि आपको कुछ भी बीमारी नहीं है, आपको थोड़ी सी दिक्कत है, ठीक हो गया। आपको कह दो कि हल्की डिहाइड्रेशन हो रही है, या हल्की सी फटीग है, या नींद पूरी नहीं हुई, ये कह सकते हो आप, या फिर एंग्जाइटी डिप्रेशन हो गया है, तो आप ऐसे लेके बैठ जाओगे कि आपको कितना बड़ा बीमारी होगी, क्योंकि टर्म्स बहुत बड़ी हैं, इनका इलाज करना थोड़ा सा ना चैलेंजिंग मानता है हमारा मन जो है ना, यार डिप्रेशन हो गया अब तो फंस चुका है, एंग्जाइटी अब तो फंस चुका है। पर इनका इलाज इतना ही आसान है जितना इनको मुश्किल बनाया गया है। तो मैं तो कहता हूँ जो आपको टेक्नोलॉजी दी गई उसको एज अ मतलब बून यूज़ करो, ऐसा कर्स यूज़ मत करो। उनको एक सिस्टमेटिक वे में लेके जाओगे ना, भाई गूगल पे आप पढ़ाई करने के लिए यूज़ कर सकते हो। आप डॉक्टर हो, मतलब मेडिकल स्टूडेंट हो तो आप करो मेडिकल टर्म सर्च, वरना कुछ भी हो जाए आप सीधे जाके गूगल डॉक्टर के पास जाओ, चाहे 100 रुपये वाला बंगाली डॉक्टर हो, चाहे फिर कैसा भी डॉक्टर हो, उससे एडवाइस लोगे तो आपको फार बेटर एडवाइस मिल जाएगी। इनफैक्ट गूगल या क्योंकि जनरलाइज वे में आपको बताते हैं कि हाँ भाई, और ये जरूर एक बार बताएगा कि आपने लिख दिया ना आई फील हार्ट पाल्पिटेशन, वो लिख देगा पाल्पिटेशन, हार्ट पाल्पिटेशन आर जनरली हार्मलेस, दे डोंट कॉज एनी इशू, फलाना ढिमकाना जो भी इनके अंदर लिखना होगा। पर लास्ट में लिख देगा व्हेन टू सी अ डॉक्टर। वो जो 4-5 जो उसने सेंटेंस लिखे होगे ना, वही आपके अंदर एंग्जाइटी बना देगा। और दोस्तों मानो पढ़ोगे लिखोगे तो अपने आप ही वो चीज़ें आपके माइंड के अंदर जाएगी, मन के अंदर बस जाएंगी, जाके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर ना फिट हो जाती हैं। तो ज़्यादा सोचना नहीं है, एंग्जाइटी ठीक हो जाएगी। और कुछ ज़्यादा दिक्कत आए तो मेरे को इंस्टाग्राम पर कनेक्ट कर सकते हो, वहाँ पे आपकी जो भी मदद होगी मैं जरूर करूँगा। पर दोस्तों मेरा भी टाइम बहुत कीमती होता है, तो वहाँ पे ना जेन्युइनली जो दिक्कत हो तुरंत बताया, मैं तुरंत आपके साथ मदद करूँगा। नहीं तो मेडिकल आप हेल्प लो, बहुत आसान में है। मतलब आप किसी डॉक्टर के पास जाओगे, साइकोलॉजिस्ट भी जो रहते हैं, साइकेट्रिस्ट जो रहते हैं, वो काउंसलिंग भी देते हैं आपको, दवाई भी देते हैं, हर चीज़ कॉम्बिनेशन साथ साथ में डीप ब्रीदिंग वगैरह करनी बहुत जरूरी है। पता सबको है पर करता कोई भी नहीं है, करोगे तो बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे, ये मेरी गारंटी है। तो दोस्तों ये सब था वीडियो पे, उम्मीद है वीडियो को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट में पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।